चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है 9। हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना क्या है, इसका हमें निकालना एपी यानी इसका निकालना है हमें समांतर श्रेणियां बनाना। क्या निकालना है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे कि भैया क्या क्या दिया, पहले देख लो। निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद मतलब क्या होता है A3, यानी A3 को हम कैसे लिखेंगे, A धन 2D लिखते हैं कि नहीं, बराबर कितना, तीसरा पद कितना है 5। और यहाँ पर देखो एक और है सातवां पद मतलब A7 बराबर कितना, A धन 6D बराबर कितना 9 है मेरा। तो ये बन गया आपके पास नंबर 1 और ये बन गया नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे 1 व 2 से। तो हमारे पास देखो जरा A धन 2D और दूसरा बन गया बराबर क्या हो गया 5 और ये बन गया A धन 6D बराबर क्या हो गया 9। यानी इनको हम अब देखो नीचे वाले पद को अपन मान चलो माइनस चिन्ह में ले रहा है, पूरा माइनस चिन्ह में। तो ये तो खत्म, यहाँ पर कितना बचा, ये धन का है, ये ऋण का है, यानी कितना बचा ऋण का 4D बराबर। यहाँ पर देखो 9 में से 5 गए कितने बचेंगे, वो भी ऋण के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या क्या चिन्ह क्या है ऋण है। तो ऋण का क्या बचा 4, ऋण का बचा 4। यहाँ पर D का मान यदि हम निकालना चाहें क्या बनेगा, D का मान या देखो ऋण दोनों साइड है तो ऋण से ऋण तो समाप्त, यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा D का मान 4/4, यानी 4 से 4 खत्म हो गया तो D का मान क्या निकल गया 1। D का मान निकल गया 1। अब इसको उठाओ नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा सवाल अपन पहले कर चुके हैं, है ना, ऐसे वाले कर चुके हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1 में रखेंगे तो A धन 2 इंटू D मतलब D का मान कितना 1 बराबर कितना 5, यानी 1 धन 2 बराबर कितना 5, यानी A बराबर 2 को उधर ले जा लो, यानी 5 माइनस कितने 2। तो A का मान क्या निकलेगा 3। A का मान निकल गया 3 और D का मान निकल गया 1। अब इसने क्या बोला था कि एक AP निर्धारित करना है। AP निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है A धन D फिर A धन 2D फिर A धन 3D, ऐसे निकालेंगे। फिर इसके बाद A धन 4D ऐसे निकाल लेंगे। यानी A का मान कितना है निकाल रख दो, बस मान रखते चलो, हल करते चलो। A का मान कितना 3, A का मान 3, A का मान हो गया 3, A का मान 3 धन D का मान कितना 1, यहाँ पर A का मान 3 धन 2 इंटू D का मान कितना A का मान कितना 3 धन 3 इंटू D का मान कितना A का मान 3 धन D का मान 4 इंटू D का मान 1। हल कर दो जरा, और भी निकाल सकते हैं, हम 4 निकालें, आप जितना निकालना चाहो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 और 1 4। यहाँ पर देखो 2 एकम 2 और 3 5। फिर यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और 3 6। यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और 3 7। ये देखो 3 4 5 6 और 1 7। और भी आगे बढ़ती चलेगी श्रेणी, और भी आगे बढ़ा सकते हैं, समझ में आए ना। तो चलिए देखो जरा प्रश्न वाली 5.2 का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, AP 2 7 और 12 देश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे यानी 5.1 में, उसमें सिंपल सी बात होती थी, यानी हम उसमें कैसे निकाल सकते थे कि पहला पद या फिर जो भी पद पूछा जाता था उसमें A धन
डी, फिर ए धन 2d, ए धन 3d, ए धन 4d, इस टाइप से अपन पदों की संख्या को निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी निकालेंगे इसमें, लेकिन डायरेक्टली बोल दिया है कि इसका 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। हम इसकी दो विधि बताएंगे, ठीक है। तो देखो जरा, पहला आज किया है, इसको हल करते हैं जरा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ए का मान क्या हो जाएगा इसमें? ए बराबर कितना? 2। ए बराबर कितना? या फिर डी का मान क्या हो जाएगा? डी का मान क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मतलब क्या हुआ? a2 का है क्या है इसमें? 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है, यानी एक सूत्र है an बराबर a धन n माइनस 1 इंटू डी। ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखो an का मान निकालना है। an बराबर a का मान कितना है? यहाँ पर देखो n का मान दिया है, n का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। n का मान कितना है? 10 है। n का मान कितना है? 10। an a का मान कितना है? 2 धन n का मान कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। डी का मान कितना है? 5। सभी को रख दिए। अब आगे हल करते हैं। तो ये 2 का 2 ही रहेगा, 10 में से 1 है तो 9 और गुणित हो जाएगा ये 5। यहाँ पर हो जाएगा 9 पना 45, यानी 2 धन 45, और यहाँ पर पूरा हल करेंगे तो 45 और 2 47। किसका मान निकला अपना? an का मान। किसका मान निकला? an का मान, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो थी अपनी इस विधि के माध्यम से, जिससे अपने को नंबर मिलना है, ठीक है। इस विधि से अपने को नंबर मिलना है, ऐसे आप हल करोगे तो इसमें नंबर मिल जाएंगे। एक और विधि इसी बता दे रहा है, जैसे इसमें क्या कह रहा है? 10वां पद। तो 10वां पद हम क्या निकालते हैं? 10वां पद क्या होगा उसका? a धन 9d। ये भी कहां से बना भैया? हमने आप उस बार बोले थे ना कि जब भी कोई भी पद यदि बोल रहा है तो हमें एक कम करके लेना, एक कम करके लेना, ऐसा बताया थे ना। ऐसा भी निकाल सकते हैं अपन इसको, ऐसा भी तो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ए का मान कितना? ए का मान कितना? 2 धन यहाँ पर 9 गुणे डी का मान कितना? डी का मान 5 कितना? 2 धन 9 बना 45 कितना? 45 और 2 47। देखो 47 यहाँ पर भी आ रहा है, 47 यहाँ पर भी आ रहा है। यहीं से निकल करके ये भी बना है। ये कोई अलग चीज नहीं है ना, ये अलग चीज है, यहीं से चीजों को बनाई गई है। समझ आई ना बात? चलिए अब आगे चलते हैं जरा। एक और क्वेश्चन है, इसको बेटा दे रहा है, आप इसको हल कर लेना, ठीक है। ठीक, ऐसा भी करोगे तो नंबर मिल जाएंगे हालांकि, ठीक है। फिर भी देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दूसरा लिख रहा है हम, इसको मिटा दें। क्वेश्चन तो दूसरा देखो जरा, इसी में एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? AP 21 फिर 18 फिर 15 का कौन सा पद ऋण 81 है? ऋण 81 है। अभी इतना ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बोला है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन सा पद पूछा है इसमें? क्या पूछा है? कौन सा पद? तो हमने इसको बना दिया भैया an पद। कितना है? ऋण 81। कितना है? ऋण 81। अब a का मान कितना भैया? a का मान जो फर्स्ट वाला है वही तो अपना a का मान होता है ना। a का मान कितना है? 21 है। d का मान क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी d का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा? यानी 18 माइनस 21 हो जाएगा, यानी d का मान क्या हो जाएगा? ऋण 3। 21 में से 18 घटा दो, यानी बड़े में छोटी घटाओ, बड़े का लगाओ चिन्ह, यानी क्या हो जाएगा? ऋण का 3। यहां तक समझ आया? अब देखो आगे चलते हैं, फिर से सूत्र लगा ले अपन। an बराबर क्या हो जाएगा? a धन n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an का मान कितना दिया है?
ऋण 81। ए का मान कितना दिया है? ऋण 81। ए का मान कितना दिया है? ए का मान 21 धन एन का मान अभी हमें दिया नहीं है, एन के मान हमें निकालना है। ठीक है, एन का मान हमें निकालना, तो एन यहाँ पर जैसे कैसे रहने दो, एन माइनस 1 इसको रहने दो। डी का मान क्या है भाई अपने पास? डी का मान है ऋण 3, ऋण 3। फिर गुणा कर देते हैं जरा इसमें, यानी ये 21 धन ये ऋण 3 का गुणा एन के साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा? ऋण 3n हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और फिर यहाँ पर ऋण का गुणा इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा धन का 3। अब यहाँ पर करते जरा, ये 21 धन ऋण का हो जाएगा ऋण, और ये हो जाएगा 3n और धन का हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 21। ये वाला देखो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों हो जाएंगे, दोनों जोड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 21 और 3 24, 24 ऋण 3n। यानी यहाँ पर देखो, अब यहाँ ऋण 81 चल रहा है, तो अब इस पे ही लिखो ऋण 81। ठीक है, आगे करते हैं जरा। ये ऋण 81 संख्यात्मक मान को अपन एक साइड ले लेते हैं। ठीक, ये ऋण 81 और ये हो गया ऋण 24। ऋण 81 इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा कितनी? धन में था, अब ऋण बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण का 24 और बराबर हो जाएगा क्या अपने पास? ऋण का 3n। अब ये देखो 4 1 5 8 और 2 10, और वो भी किसके साथ? ऋण के साथ, ऋण के साथ यानी ऋण 3n। ठीक है, अब ऋण यहाँ पर भी लगा है और ऋण यहाँ पर भी लगा, तो ऋण से ऋण समाप्त। यानी हमारे पास निकल के क्या जाएगा? 105, और ये 3 को इधर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि ये गुणा में है यहाँ पर n के साथ, और हमें निकालना मान किसका है? n का। तो हम 3 को यहाँ से इसके नीचे जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से ये गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा n। काट दो जरा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 5 15। यानी कौन सा पद? यानी 35 बराबर n, या n बराबर कितना? 35। ये हो जाएगा अपना आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर। उसने एक और क्वेश्चन दिया हालांकि, है ना, उसको भी देख लेते हैं। उसने दिया है कि भैया साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? क्या पूछ रहा है? कोई पद शून्य है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जरा कोई पद शून्य है कि नहीं। तो देखो पहला पद क्या बन जाएगा अपना? ए का मान 21 धन n माइनस 1 इंटू डी, यही चलता है। डी का मान अपने पास ऋण का 3, डी का मान यहाँ गुणा में और बराबर हो जाएगा अपना 0। कोई पद शून्य है कि नहीं, ऐसा पूछ रहा था एक क्वेश्चन, और इसी में था तो पूछ रहा था कि कोई पद इसमें शून्य है कि नहीं। अब इसको अपने करना है कि कोष्टक में मतलब गुणा में है ना, तो ये हो जाएगा 21 धन n माइनस का, ये देखो जरा इसके साथ गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? ये माइनस का 3n और ये धन का 3 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखो जरा इसको खोलते हैं अपन ये कोष्टक में, तो 21 और ये हो जाएगा ऋण का 3n और धन का हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखो 21 और 3 कितने हो गए? 24। ऋण का हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 0, यानी ऋण 3n बराबर, ये इधर जाएगा क्या बन जाएगा? ये भी ऋण का हो जाएगा, ऋण का 24, यानी n बराबर, ये भी ऋण है तो ऋण तो ये समाप्त ऋण। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा अपने पास? n बराबर 24/3, यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर भाग में चला जाएगा, उधर जाएगा, है ना। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी n का कौन सा पद? 8वां पद कैसा है? यहाँ पर लिखोगे n बराबर 8, n बराबर 8 का मतलब हुआ कि जो 8वां पद है, यानी 8वां पद है, 8वां पद वो कैसा है? शून्य है। 8वां पद कैसा है? शून्य है, 8वां पद शून्य है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर।